26 फरवरी यानी आज ही के दिन की बात करें तो 4 साल पहले भारतीय वायुसेना के विमानों ने नियंत्रण रेखा को पार करके पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद की तरफ से चलाए जा रहे आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। हिंदुस्तान के जांबाजों ने ऐसी चोट पहुंचाई थी पाकिस्तान को जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। 4 साल पहले बालाकोट में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ऐसी चोट पहुंचाई थी कि आज भी पाकिस्तान उसे याद कर सिहर उठता है। 20 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने LOC के पार बालाकोट में पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की थी। दिन 26 फरवरी 2019, वक्त रात 3:43। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अचानक बेहद कम ऊंचाई पर फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई पड़ी। 12 मिराज विमानों ने LOC को क्रॉस किया और कुछ मिनटों बाद ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान के बालाकोट में जलजला आ गया। योजना के मुताबिक 12 मिराज विमान LOC से 60 किलोमीटर आगे पाकिस्तान के खैबर पख्तून इलाके में बालाकोट के ऊपर पहुंच चुके थे। मिराज विमानों ने 6 बम गिराए और जमीन पर मौजूद जैश ए मोहम्मद का ठिकाना, उसका कंट्रोल रूम अल्फा 3 तबाह हो गया। आतंकियों के अड्डे पर बम बरस रहे थे तो दूसरी तरफ LOC पर मौजूद हेरोन ड्रोन लगातार निगरानी रख रहा था। हवा में ही विमानों में ईंधन भरने में सक्षम विमान IL-78 भी हवा में मदद के लिए तैनात थे। भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन जगुआर इस हमले की रिकॉर्डिंग कर रहा था। पाक के F-16 विमानों ने जवाबी हमले के लिए उड़ान भरी, लेकिन मिराज और 12 की संख्या में मौजूद फाइटर्स का आभास होते ही पाकिस्तानी विमान वापस लौट गए। इस पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और NSA वॉर रूम से नजर रख रहे थे। वक्त सुबह 4:04। 21 मिनट में बिना किसी नुकसान के हमारे जाबाज पायलट लौट आए और ऑपरेशन कंप्लीट का सिग्नल दिया। भारत ने पाकिस्तान पर इतनी प्लानिंग से हमला किया कि उसे कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। इजराइल के स्पाइस बम से लैस 12 मिराज 2000 विमानों ने एयर स्ट्राइक की। 12 मिराज विमानों को 4 सुखोई 30 विमान एयर कवर मुहैया करा रहे थे। पाकिस्तानी वायुसेना को किसी तरह की भनक न लगे, इसलिए ये विमान आगरा और बरेली के ठिकानों से उड़ाए गए। इन्हें दिल्ली के ऊपर से उड़ना था, इसलिए वायुसेना ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह किया कि हवा में एक अंधेरा कॉरिडोर मुहैया कराया जाए ताकि ये विमान बिना किसी पहचान के उड़ सकें। जब ये विमान पाकिस्तान के आसमान में पहुंचे तो ये सावधानी बरती गई थी कि एक बेड़ा बहावलपुर की ओर जाता हुआ दिखे। पाकिस्तान ने यह सोचा कि भारतीय वायुसेना के जेट जैश के मुख्यालयों की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए उस ओर विमान उड़ा दिया। इस छलावे से यह हुआ कि कुछ नीचे उड़ान भरने वाला मिराज 2000 का बेड़ा बालाकोट की तरफ बढ़ गए और आतंकवादियों के अड्डे को तबाह कर दिया। POK पार करके पाकिस्तान में वायुसेना की एयर स्ट्राइक इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि इससे पहले 1971 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। 1971 की लड़ाई के 48 साल बाद भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के कब्जे वाले POK को पार किया और पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों को बम से उड़ा दिया। बालाकोट में जैश के जिस कैंप पर मिराज ने बम बरसाए, वहां ट्रेनी से लेकर आतंक की दुनिया के नामचीन चेहरे मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा बालाकोट में हुए नुकसान की बात को मानने से इनकार करता रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि बालाकोट में स्पाइस बमों ने वहां मौजूद 5 से 6 बैरक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। बालाकोट के लोगों ने अपनी आंखों से भारतीय वायुसेना के इस हमले को देखा था। पाकिस्तान की सीमा में जाने वाले पायलट अंजाम की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ बदले के जोश और अपनी ताकत के भरोसे इस मिशन पर निकले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।